नमस्कार साथियों। आज हम लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का अपना कोर्स चल रहा था। इसमें मैं बेसिक्स, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस तीनों चीज़ें कवर करवाऊंगा और आपको ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपलोडेड पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। तो पिछले वीकेंड में मैंने एक वीडियो डाला था, तो वहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था। उन टर्म्स को पहले रिवाइज करते हैं। ओके, पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गेन देखा था, कैपिटल गेन। उसमें दो टाइप्स थे, एल टी सी जी एंड एस टी सी जी। और फिर उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट देखा था, एफ डीज़ पर कितना, एफ डीज़ का इंटरेस्ट और जो अपना एल टी सी जी का इंटरेस्ट रहता है उस पर दोनों पे इंटरेस्ट अपना कैलकुलेट किया था। और फिर हमने लोगों ने डिविडेंड को देखा था, डिविडेंड क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझने की कोशिश किया था कि डिविडेंड और एल टी सी जीज में कितना कितना टैक्स लगता है। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने एक छोटा सा टर्म देखा था, प्रमोटर्स। और फिर उसके बाद हमारा वीडियो एंड हुआ था। तो आज भी हम लोग कुछ सिंपल सिंपल टर्म्स को देखने वाली हैं। कल से हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स को देखेंगे। आज हम सिर्फ बेसिक्स टर्म देखेंगे जो कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में थोड़े बहुत काम में आएंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक क्या होगा आज का, फेस वैल्यू। और सेकंड टॉपिक रहेगा हमारे डीमेट शेयर्स क्या होती हैं। थर्ड टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप्स की कंपनी होती हैं, जिसमें हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ओनली लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, या फिर हम लोग जिसको लिमिटेड कंपनी भी कहते हैं, उन कंपनी को उसको भी देखेंगे। और फिर देखेंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या होता है। और फिर उसके बाद स्टॉक स्प्लिट। और फिर उसके बाद मार्केट आवर्स कितने होते हैं। और फिर उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू देखिए, यहाँ पर फेस वैल्यू का मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। फेस वैल्यू, द प्राइस ऑफ द शेयर वॉज बॉट बाय द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। मतलब समझिए, जो जिस प्राइस पर जो प्रमोटर्स थे उन्होंने शेयर को बाय किया था। जैसे कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 ईयर, कौन सा था, 2000 ईयर में कंपनी स्टार्ट हुआ था। उस कंपनी के स्टार्ट होने पर जैसे उन लोगों ने शेयर्स को, कुछ पार्टनर्स, ए बी सी डी पार्टनर्स थे उस कंपनी के। अब उन्होंने मिलकर इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी खोली थी। तो जितने में जैसे ए का आइडिया था, ए ने आइडिया दिया और बी ने अपना, और सी ने और डी ने अपना कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट दिया था। इन्वेस्टमेंट के बदले उन्हें क्या मिला था, एक कोलेटरल मिला था जिसमें शेयर के बारे में लिखा था कि आपके पास इस कंपनी के कितने परसेंट शेयर हैं और कितना मनी होता है इसका। जैसे 5 रुपए का उन्हें एक शेयर खरीदा और उन्हें कुल मिला के शायद मान लेते हैं 100 शेयर थे। और एक डी के पास थे 20 शेयर। तो उसके पास 20 × 5 मीन्स उसने इन्वेस्टमेंट किया था टोटल 5 × 0 0 हो जाएगा, 5 × 2 10, 100 रुपीज़ का। तो ऐसे ही करके हम लोग फेस वैल्यू को पता करते हैं। जब कम ये आपको फेस वैल्यू रहता है, वो किसी भी वेबसाइट पर जाके आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि मनी कंट्रोल, वहाँ पर जाके आप किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू देख सकते हैं। और जो डिविडेंड भी होता है वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी डिविडेंड दे रही है 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का डिविडेंड दे रही है और उसमें लिखा है कि वो 1000% डिविडेंड दे रही है। अब 1000% का मतलब क्या है कि वो अपनी फेस वैल्यू से 1000% डिविडेंड दे रही है, ये मतलब होता है उसका। आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था, अगर आप, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 1000% शेयर प्राइस का है। नहीं, ये 1000% उसकी फेस वैल्यू का है शेयर। जैसे शेयर होगा कुछ 1 रुपए का, तो उसका 1000%, 0.1 रुपीज़ का या फिर 1 रुपए का आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो उसका 1% निकाल के 100 रुपीज़ आपको पर शेयर पर डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड आपको फेस वैल्यू पर मिलता है, फेस वैल्यू से कैलकुलेट करके मिलता है। अब अगला टॉपिक है वो अपना है डीमेट शेयर। डीमेट शेयर बहुत ही आसान टर्म है। डीमेट शेयर हम लोग इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, पहले डी का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड। डीमटेरियलाइज्ड मतलब जो कोई भी मटेरियल से नहीं बना है। डीमटेरियलाइज्ड शेयर, डीमटेरियलाइज्ड शेयर मतलब जो कोई भी मटेरियल से नहीं बना है। सिंपल, इतना सिंपल इसका मीन्स होता है। मतलब डिजिटल शेयर जो हमारे मोबाइल्स में आ जाते हैं, जो हमारे मोबाइल्स में होते हैं। जैसे हमने डीमेट अकाउंट खोला, डीमेट मतलब डीमटेरियलाइज,
पहले क्या होता था कि हम लोग को मटेरियलाइज शेयर मिलते थे। जैसे हमने XYZ कंपनी के शेयर खरीदते थे तो उस कंपनी के हमको एक पेपर मिलता था। जैसे आज हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हमारे मेल पर वही पेपर सॉफ्ट फॉर्म में डिलीवर किया जाता है। लेकिन जब पहले के लोग शेयर खरीदते थे लगभग 2000 के पहले, तो वहाँ पर क्या होता था कि उन्हें एक पेपर मिलता था जो कि बहुत स्लो प्रोसेस हुआ करता था। बहुत दिनों में आपने शेयर के लिए मेल भेजा पोस्ट के द्वारा, और फिर वहाँ से लौट के आया, फिर आपके पास एक शेयर होल्डिंग्स का ये पेपर मिलता था, उसमें वगैरह वगैरह चीज़ें मेंशन रहती थी। आप यहाँ पर वहाँ पर डालिएगा गूगल पर मटेरियलाइज्ड शेयर, तो आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। शेयर का नंबर मेंशन रहेगा, शेयर कितने का था, शेयर कौन सी कंपनी का था, बहुत सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो इसी के साथ अपन लोग डीमटेरियलाइज्ड शेयर आपको समझ में आएगा। सिंपल डिफाइन करना चाहें इसको तो ये डिजिटल शेयर्स को ही हम लोग कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड शेयर, मतलब डिजिटल शेयर ही होते हैं डीमटेरियलाइज्ड शेयर। अब अगला टॉपिक है अपना, देखिए यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक स्लाइड लगा दिया है क्योंकि हम कुछ टॉपिक अपने ऐसे ही समझ लेंगे ब्लैंक स्लाइड पर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़, पहले टाइप्स ऑफ कंपनीज से शुरू करते हैं। दो टाइप के कंपनीज होते हैं, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड और एक होता है अपना पब्लिक लिमिटेड। एक प्राइवेट लिमिटेड और एक पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है कि आपके काउंटेबल्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स रहेंगे। कोई भी कंपनी जब स्टार्टअप होती है शुरुआत में, तो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लॉन्च होती है। आप किसी भी, जैसे कोई भी कमोडिटी खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो जो पैक्ड मटेरियल खरीद कर लाते हैं, उस पैक्ड मटेरियल के पीछे आपको मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होगा। उस मैन्युफैक्चरर में लिखा होगा, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड लिखा होगा LTD, मतलब इसके काउंटेबल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है। इसके हम भी शेयर खरीद सकते हैं, इस कंपनी के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, हम भी इसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। हमारे पास भी इस कंपनी की एक मालिकाना हक मिल सकता है, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसके जैसे जितने हमने शेयर खरीदे हैं उस परसेंटेज के हिसाब से हम उसके सिर्फ मालिक हैं, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है, जैसे कोई भी XYZ कंपनी स्टार्ट हो रही है, तो उस XYZ कंपनी का जो शुरुआत में 2-4 प्रमोटर होंगे, 2-4-5-6-7-8 लगभग शायद मेरी ध्यान है कि 100 शेयर्स आपके 100 पार्टनर्स सिर्फ रह सकती हैं प्राइवेट लिमिटेड में। अगर आपको 100 से ज़्यादा पार्टनर्स लेने हैं एक कंपनी में, तो आपको उसके पब्लिक लिमिटेड या फिर स्टॉक मार्केट में जाकर रजिस्टर कराना होगा। और स्टॉक मार्केट में रजिस्टर कराने के लिए आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। आपका कंपनी 1.5 साल से पुराना होना चाहिए मार्केट में। उनको आपको बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आपका पिछले जो साल्स निकल गए, पिछले ईयर्स निकल गए हैं, उनको आपको बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा, तब आपको स्टॉक मार्केट में रजिस्टर होने का परमिशन मिलेगा। तो उसके लिए बहुत सारा आपको झंझट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगला अपना टॉपिक आता है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन क्या होता है? किसी भी कंपनी का टॉप लाइन हम लोग नापते हैं, जैसे टर्नओवर को ही हम लोग किसी भी कंपनी के टॉप लाइन कहते हैं। टर्नओवर, जितना भी कंपनी टर्नओवर बनाएगी उसको हम लोग कहेंगे उसका टॉप लाइन बहुत एवब पे चल रहा है। और बॉटम लाइन रहता है उसका प्रॉफिट। मतलब किसी भी कंपनी को हम लोग, किसी भी कंपनी होती है उसको हम लोग टॉप लाइन देख के जज नहीं करेंगे, उसकी बॉटम लाइन देख के जज करेंगे। कोई भी एक ग्राफ होता है, उसमें हम लोगों को टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों देखने को मिलती हैं। उस ग्राफ में जैसे ऐसा कुछ ग्राफ है, ये ऑरेंज कलर की मैं बना रहा हूँ टॉप लाइन तो बहुत ज़्यादा है और बॉटम लाइन बहुत ही नीचे है। मैं ब्लैक में देखिएगा नहीं, ग्रीन कलर की बना देता हूँ। बॉटम लाइन यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ही कम है और कंसिस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर और ये टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम कंपनी को जज करेंगे कि इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, बस टर्नओवर बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है शेयर, इस कंपनी का शेयर बाय करने के लिए। अगर यहीं उल्टा हो केस यहाँ पर उल्टा हो या फिर दोनों कंसिस्टेंट चल रहे हो, दोनों कंसिस्टेंट एक आइडियल केस होता है। जैसे कि यहाँ से ये कंपनी का टॉप लाइन बढ़ रहा है और बॉटम लाइन भी लगभग बढ़ ही रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये एक अच्छा कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स देखे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट का मैंने शायद यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है,
अब यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज स्प्लिट, स्प्लिट नंबर ऑफ शेयर ऑफ है यहाँ पर, सॉरी इफ लिख दिया है धोखे से, ऑफ शेयर विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली। मतलब जो आपका फेस वैल्यू था शेयर का उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। मतलब 5 रुपीज़ का जब फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू हम लोग समझ चुके हैं, जब प्रमोटर्स ने शेयर बाय किए थे उस वैल्यू को हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू को स्प्लिट कर दिया गया 2.5 में। तो आपका मतलब जैसे आपके पास एक शेयर होगा तो वो आपके डीमेट में 2 शेयर शो करेगा, लेकिन उसका प्राइस भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। उसका प्राइस था 100 रुपीज़, फेस वैल्यू था 5 रुपीज़, तो वो तो 2.5 शो करेगा, और जो 100 रुपीज़ था वो 50/50 के 2 शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये स्टॉक स्प्लिट होता है वो तब काम में आता है हमारे, जब शेयर ज़्यादा ही ओवर प्राइस हो जाता है या फिर शेयर ज़्यादा ही ऊपर उसका ज़्यादा प्राइस बढ़ जाता है। जैसे अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ था IRCTC के शेयर में। IRCTC का शेयर काफ़ी ज़्यादा रैली जा रहा था, उसमें उसका जो ग्राफ था ना वो डायरेक्ट अप जा रहा था। मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे, ऐसा कुछ दिख रहा था उसका ग्राफ, इतना मतलब रैली था उस ग्राफ में कि उनको स्टॉक स्प्लिट करना पड़ा। अब यहाँ पर जैसे कि देखिए स्टॉक स्प्लिट में आपको पूरा ग्राफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कल आपका शेयर का प्राइस था 1000, अगले दिन वो गिर के 500 नहीं हो जाएगा, ऐसे आपको ऐसे 500 दिखाने लगेगा, नहीं ऐसा कंडीशन नहीं होता है। आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बन जाएगा जैसे, क्योंकि फेस वैल्यू से जो उसका फेस वैल्यू था वो उसका डिवाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पर उसका रजिस्टर हुई थी कंपनी 10 रुपये पर, तो उसका 5 रुपये का हम लोगों ने क्या कर दिया, 2:1 में वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पर स्प्लिट होके पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। पहले कुछ ग्राफ ऐसा जा रहा था, अब कुछ ग्राफ ऐसा जा रहा है, मतलब ये पूरा ग्राफ नीचे की साइड सेटल हो जाएगा। इसी को ही स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। बल्कि डिविडेंड में क्या होता है कि डिविडेंड अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दे देती है तो वो क्या होता है कि आपका पूरा ग्राफ ही नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पर प्राइस था कंपनी का 1000 रुपीज़ और उसने दे दिया 100 रुपीज़ का डिविडेंड, तो यहाँ पर उसका प्राइस गिर के 900 रुपीज़ हो जाएगा। और फिर उसका डिमांड एंड सप्लाई पर भी डिपेंड करता है कि 900, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, नो बाइंग नो सेलिंग चल रहा था, तो यहाँ पर गिर के 900 हो जाएगा। अगर यहाँ पर बाइंग ज़्यादा होगा तो डिमांड अपना क्या रहेगा, डिमांड हाई रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर शायद 50 रुपये का ही डाउनफॉल दिखाएंगे, तो ऐसे भी कंडीशंस बन जाती हैं। चलिए तो अगली चीज़ को देखेंगे। अगला टॉपिक है शायद अपना LTP। यहाँ पर आपको अगला टॉपिक मिलता है LTP। LTP का फुल फॉर्म होता है लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस। लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या होता है, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब जो अभी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट, जो आपको किसी भी स्टॉक का प्राइस शो करता है। जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस 500.05 रुपीज़ है, तो वो ये स्टॉक का वो प्राइस है जिस पे लास्ट टाइम ट्रेड किया गया है स्टॉक। मतलब पर्सन ए ने इतने रुपीज़ में किसी शेयर को बेचा है, सेल किया है पर्सन बी को, इतने प्राइस में पर्सन बी ने उसी शेयर को ख़रीदा है। तो मतलब ट्रेड किया गया है, जो लास्ट टाइम जिस प्राइस पर ट्रेड किया गया है उसी को ही हम लोग कहते हैं लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर LTP। किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि इस शेयर का LTP अभी चल रहा है 101.5, 101.29 ऐसा करके आपने देखा होगा कि यही होता है LTP। जो आपका शेयर का प्राइस होता है, शेयर प्राइस इज इक्वल टू LTP। शेयर प्राइस और LTP सेम थिंग होती है, सेम चीज़। अब यहाँ पर अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर वो रहेगा अपना मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स में देख लीजिए, आपको सबसे पहले जो होता है आपका सेशन, सबसे फर्स्ट सेशन होता है वो होता है प्री ओपनिंग मार्केट सेशन। मतलब 9 to 9:15 तक, 9 to 9:59 AM, मतलब सुबह के 9 बजे से लेकर सुबह के 9:15 तक जब मार्केट खुलता है
तो आपका प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है, जहाँ पर प्री मार्केट, यहाँ पर कुछ शेयर्स अलाउ रहती हैं ट्रेड करने के लिए, कुछ ETFs अलाउ रहती हैं और कुछ ETFs अलाउ नहीं भी रहती हैं। अब यहाँ पर आपको ट्रेड तो कर सकती हैं, लेकिन कुछ में अलाउ नहीं रहता है। जैसे कि मैं आपको एक नाम बताता हूँ, निफ्टी बीज में यहाँ पर अलाउ नहीं रहता है कि आप निफ्टी बीज में प्री मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आपको जब मार्केट ओपन हो जाएगा तभी आप निफ्टी 20 में ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर पाएंगे प्री मार्केट सेशन में। तो प्री मार्केट सेशन में क्या होता है कि आपके 9 to 9:15 तक प्री मार्केट ऑर्डर लिए जाती है, और फिर उसके बाद जो सेकंड सेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं मार्केट आवर्स। मतलब आप सोच रहे होंगे कि 9:15 to 9:30 बीच का टाइम कहाँ गया। 15 मिनट जो रहते हैं वो प्री मार्केट सेशन के बाद जो 15 मिनट रहते हैं, जो प्री मार्केट में ऑर्डर्स आए हैं उनको सेटल करने के लिए, और जो अपने सिस्टम्स को दोबारा स्टार्ट करने के लिए, और कुछ टाइम इसमें भी लगता है कि ऑर्डर्स को सेटल करने के लिए। तो उन ऑर्डर्स को सही से बैठालने के लिए उसमें थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम लगता है, जो कि बहुत दिनों से फिक्स है यही टाइम। अब यहाँ पर ये टाइम सिर्फ वहाँ पर चेंज होता है मुहूर्त ट्रेडिंग में, जिसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा मुहूर्त ट्रेडिंग को। अब ये यहाँ पर रहेगा आपका 9:30 to 3:30, यहाँ पर आपका रहेगा प्री मार्केट, मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स में आप कोई भी शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं मार्केट आवर्स में। अब फिर जो अपना नेक्स्ट सेशन रहता है वो रहता है हमारा आफ्टर मार्केट आवर, जो कि हमारे 4 बजे के बाद रहते हैं। जो भी इस आफ्टर मार्केट आवर्स में ऑर्डर लगते हैं उन्हें कहते हैं AMO, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। इसका फुल फॉर्म होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप जब भी लो मोटिवेटेड फील करें तो आप अपने एक टैग लाइन को जरूर बोलिएगा, बॉर्न टू अर्न। ये आपको मोटिवेटेड फील कराएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।